आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और समय चक साइंस लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम राहुल गांधी जी के बयानों को लेकर के चर्चा करेंगे। राहुल गांधी अक्सर चर्चा में रहने के लिए ऐसे से बयान देते रहते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अभी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर को लेकर के जो टिप्पणी किया, उसी के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें फटकार लगाई और उनको शपथ पत्र देकर के माफी मांगने के लिए मजबूर किया। इस तरीके की बयानबाजी करने की जरूरत क्या है, जो कांग्रेस पार्टी को संस्कारों से दूर ले जा रहे हैं। और उनका तो इतिहास है, वो गांधी परिवार से हैं। कई दशकों तक उनके परिवार के लोग देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे हैं और आज उनकी तरफ से इस तरीके के बयान आते हैं तो बहुत ही राजनीतिक स्थितियों के लिए ठीक नहीं कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको तर्क दिया कि महात्मा गांधी भी अंग्रेजों को जो चिट्ठियां लिखते थे उसमें लिखते थे कि मैं आपका वफादार सेवक और भारतीय जनता पार्टी को कोसने के लिए वो अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। क्या यह नजरिया ठीक है? यहां तक कि उनकी दादी भी वीर सावरकर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानते हुए उनकी प्रशंसा की। अगर इस तरीके से देश के वरिष्ठ नेताओं में राहुल गांधी जी इस तरीके के बयान देते हैं तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। और हम ये नहीं चाहते हैं और ये पूरा देश नहीं चाहता है कि सत्ता पाने के लिए इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। पहले देश है, फिर उसके बाद कोई है। देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। इस देश के ऊपर जितना हक राहुल गांधी का है उतना ही एक आम नागरिक का भी है। और मैंने अपने एक दो वीडियो में कहा भी है, चुनाव आयोग को सख्त निर्देश देना चाहिए जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी मर्यादा में रहकर ही बयान दें, वरना उनके लिए एक ऐसे नियम बनाने चाहिए जो कि अगर इस तरीके के बयान देते हैं तो कठोर से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ की जानी चाहिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल मामले में भी इनको माफी मांगने पर मजबूर किया। तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें कोर्ट में जाकर इनको माफी मांगनी पड़ी और फिर भी अभी कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता हैं उनको सलाह नहीं देते हैं कि किस तरीके से आप बयानबाजी ना करें। आज देश में जो तनाव का माहौल पैदा हुआ है इसके लिए उन्हें बयानबाजी से बचना चाहिए। सभी राजनेताओं को एक मत होकर के कुछ इस तरीके से व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जिसके कि इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ये जिस तरीके के बयान देते रहते हैं, जो समाज में जो देश के अंदर माहौल खराब होता है, इसके लिए वो सीधा व्यक्तिगत जिम्मेदार है। इस तरीके के बयान दे करके एक पब्लिसिटी के लिए इतना घृणित कार्य कर जाते हैं जो कि अक्षम्य है। देश की अखंडता, देश की प्रभुता, इन सभी का ध्यान वो लोग नहीं देते हैं। कहीं अमेरिका में जाकर के, कहीं देश में रह करके अनाप शनाप का बयान देते हैं और उनको तो यह भी नहीं ज्ञात होता है कि इस देश की भौगोलिक स्थिति क्या है, इतिहास क्या है। बगैर किसी के जाने अपना बयान दे देते हैं। और मैं आखिरी शब्दों में यही कहना चाहूंगा फिर एक बार चुनाव आयोग से
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि नियम बनाने चाहिए जिससे कि इस तरीके के बयान देकर देश का माहौल न खराब हो। देश के सर्वोच्च न्यायालय में इस तरीके से याचिकाएं अगर जाती रहेंगी तो अन्य याचिकाओं के लिए समय नहीं मिलेगा। जितना ही देश के सर्वोच्च न्यायालय में मामले कम होंगे उतना ही देश के लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।